अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 चल रही थी। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट थे, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से प्रूव करना था। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करो। प्रूफ तो उसने खुद ही कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसने कहा कि वैल्यूज निकालो। तो अब ना अब एच और इस तरह की वैल्यूज निकालनी है, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी, तो पॉइंट्स ए बी सी की वैल्यूज उसने दी हुई है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, विद द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट डिग्री यहाँ पे ए पे बन गया, बाकी बी सी आप जो मर्जी कहें। ठीक है बच्चों, तो अब याद है ना, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाओ यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो आपको पता है ना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या बनता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। ये फॉर्मूला था ना। अब क्योंकि उसने साइड्स के हिसाब से बात की हुई है, तो साइड्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखो, तो अगर यहाँ पे हाइपोटेनस लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा, बीसी। तो बीसी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी। तो ए बी के डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस बेस क्या है, ए सी। तो ए सी के डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी हमने मेनली यहाँ पे क्या बात है, मतलब हमने फाइंड आउट करनी है बच्चों, बीसी का डिस्टेंस निकाला है, फिर उसका स्क्वायर, ए बी का डिस्टेंस निकाला है, उसका स्क्वायर। ठीक है, और ए सी का डिस्टेंस निकाला है, उसका यानी बी सी ए बी और ए सी निकालना है और उसका स्क्वायर निकाल लेना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी फिर उसमें से एच की वैल्यू हम सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट बात है जो मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है बच्चों, अब वो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि बी सी है ना, जब उसका डिस्टेंस लोगे वो अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। ए बी है, उसका डिस्टेंस अंडर रूट में लोगे स्क्वायर से कट जाएगा। ए सी अंडर रूट लोगे, डिस्टेंस स्क्वायर से कट जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे ना सॉल्व करता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है ना, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो BC का डिस्टेंस लेना है, तो B के मतलब B x1 y1 हो जाएगा और C x2 y हो जाएगा। तो मैं अगर BC की बात करूं तो अंडर रूट लिख लो, क्योंकि स्क्वायर लगाना तो मैं स्क्वायर भी लगाऊंगा, तो मैं इकट्ठे इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो B क्या आ गया हमारे पास, x2 माइनस x1, तो x2 h वाला हो जाएगा क्योंकि BC है ना, तो h माइनस 0 आ जाएगा, h माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर और होल का फॉर्मूला के मुताबिक ये स्क्वायर आ गया इस तरह इक्वल टू। अब ए भी पहले अंडर रूट लिख लो क्योंकि डिस्टेंस निकाला है, फिर उसका स्क्वायर भी लिख लेते हैं इसके ऊपर। चलो इसके ऊपर भी ये देखो स्क्वायर उसके ऊपर राइट डाउन कर दिया। अब ए बी, ए x1 y1 और बी x2 y2। तो ए x1 y1 इसको बाद में कहते हैं, बी है x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3, तो 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 का स्केयर आ गया। तो माइनस फॉर्मूले का आया और -1 ये जो मतलब y1 आ गया। ठीक हो गया, अब प्लस, अब यहाँ पे अंडर रूट, ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका स्केयर आ गया। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने लिखना ए सी। ए है x1 y1 और सी है x2 y2। तो h माइनस अंडर रूट 3, h माइनस अंडर रूट 3 होल का स्केयर प्लस अब y2 माइनस 2 और y1 माइनस 1। तो y2 माइनस 2 और y1, ये पहले फॉर्मूले के मुताबिक माइनस, और y1 क्या आ गया माइनस का 1 और होल का क्या आ गया बच्चों, स्केयर आ गया। ठीक है, ये बात समझ। तो ये ना मैंने इकट्ठे सोल्व कर दिया। आप चाहो तो पहले बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका स्केयर लिख सकते हो, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका स्केयर लिख सकते हो, और ए सी की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका स्केयर लिख के स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बस ये इकट्ठे सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात देखो, क्योंकि स्केयर्स हैं वो अंडर रूट से कट जाएंगे, तो स्केयर अंडर रूट से कट गया, स्केयर अंडर रूट से कट गया, स्केयर अंडर रूट से कट गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब देख लो h माइनस 0, तो h का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस -2 -4 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, इज इक्वल टू, तो 0 माइनस अंडर रूट 3 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट एक और लगा लो ताकि वो स्केयर अलग हो जाए, 2 + 1 का स्केयर आ गया, प्लस इक्वल टू, अच्छा ये प्लस है तो h माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर
और प्लस माइनस टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, अब यहां तक कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो ये देखो h का स्केयर एज इट इज आ गया, और ये माइनस स्केयर को प्लस कर देगा तो प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये माइनस √3 का स्केयर है, तो पहले तो माइनस स्केयर को प्लस कर देगा, और √3 का स्केयर मतलब उसका स्केयर हो गया तो सिंपली 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस ने स्केयर को प्लस कर दिया और सिंपली हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3 और 2 और 1 3 का स्केयर लिख लो। ठीक हो गया, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला खोल दो। तो a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तब रीडिंग स्केयर का फॉर्मूला होता है ना, आपको a माइनस बी वाला है। अच्छा, a माइनस बी होल के स्केयर का फॉर्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। आप इसको a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे a का स्केयर लिख लिया और प्लस b का स्केयर लिख लिया, माइनस 2 फॉर्मूले का a h है और b √3 है, वो राइट डाउन कर दिया, और बस। और ये प्लस प्लस माइनस माइनस और 1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया h स्केयर प्लस 16 और इज इक्वल टू 3 प्लस 3 का स्केयर क्या आ गया 9 प्लस h का स्केयर ही रहा, और √3 का स्केयर ये कट गया, ये b का स्केयर जो इसका है तो वो कट गया, प्लस 3 आ गया यहाँ पे, और -2 और h और √3 आ गया। ठीक है, और माइनस का स्केयर प्लस हो गया तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक कोई मसला कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसको मजीद देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 3 और 9, चलो यहाँ पे एक और स्टेप हो सकता है। चलो अगले मतलब आगे चलो यहाँ पे एक स्टेप कर लो ताकि फिर आगे लेके जाने के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे h का स्केयर लिख लिया प्लस 16 लिख लिया। ठीक है, और 9 और 3 12 आ गए, और 12 में आप ये 3 जमा करो तो कितना आ गया, 12 में 3 जमा किया 15 आ गया, और 15 में 1 जमा किया, यानी ये देखो 3, ये देखो 3 प्लस 9 12 हो गया, 12 में 3 प्लस किया 15 हो गया, 15 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 16। ठीक है, तो 16 उसके बाद अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे h का स्केयर, हाँ प्लस h का स्केयर ये भी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे -2 h और √3 आ गया। ठीक है, तो अगर आप अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये चीजें ना आपस में कैंसिल हो रही है। देखो ये प्लस क्या है, इधर भी प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, अगले स्टेप्स में इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो अभी तो यहाँ पे लिख लिया, ये देखो इन दोनों का ना इधर ले आया तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 16 प्लस h का स्केयर -2 h √3 लिख लिया, और ये प्लस h का स्केयर थे इधर आके माइनस का हो गया, और यहाँ पे माइनस का हो गया। ठीक है, और ये माइनस प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 हो गया। ठीक हो गया, तो प्लस का 16 माइनस का 16 से चला गया, और प्लस के h का स्केयर माइनस के h के स्केयर से चला गया, तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया 0 इज इक्वल टू -2 h √3। ठीक है, और अगर h की वैल्यू निकालनी है, ये इधर जाके मतलब ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो h की वैल्यू सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 आता है। यानी आपके पास h की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगी। यानी अगर आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे मैं बात समझाने की कोशिश करूँ, अगर यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखा, कोई मैंने इसमें रद्दो बदल नहीं की, और ये राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ h की जगह 0 पुट किया, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी, और यही हमने प्रूव करना था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो h की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हो, यानी जो हमारे पास आया आंसर, तो ये दोनों साइड्स आपस में मतलब बराबर होकर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर देंगी एट वर्टेक्स ए पे, यानी एंगल कहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री ए पे बना हुआ है। ठीक है ना बच्चों, सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ना वो कह रहा है कि फाइंड h सच दैट a b एंड c आर कोलिनियर। वो कह रहा है कि अब h की वैल्यू निकालो। तो अगर इस फॉर्मूले से कोलिनियर के फॉर्मूले से हिलरी के डिस्टेंस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करोगे ना तो वो थोड़ा सा मसला कर जाएगा, क्योंकि h अंडर रूट में है तो आपको ना बड़ा कॉम्प्लेक्स उसको लेकर चलना पड़ेगा। अब एक और हमारे पास तरीका है कोलिनियर चीजों को प्रूव करने का, वो है कि तीनों पॉइंट्स को लो, क्योंकि एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट लो, और उसमें तीसरा पॉइंट यानी तीनों में 1 1 ले लो,
तो अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब उसको उसका डिटर्मिनेंट 0 लो तो वो भी नो कोलिनियर होता है। एक और यानी ये तरीका है, यानी अगर आप कह सकते हो इफ, अगर आप कह लो कि एक पॉइंट ले लो x1 y1, दूसरा पॉइंट ले लो x2 y2, और तीसरा पॉइंट ले लो एंड x3 y3 आर को लीनियर। अगर ये कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब है कि ना, क्या मतलब है कि x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ x3 y3, और ये x के सारे पॉइंट्स y के सारे पॉइंट्स, और यहाँ पे 1 1 1 लिख के इनका जो डिटर्मिनेंट लोगे, डिटर्मिनेंट लेना सिखाता हूँ 3/3 का। आपने ना 2/2 का मतलब जब पुरानी हम 9 क्लास में थे ना तो हमने 2/2 का भी डिटर्मिनेंट लेना सीखा था। तो अभी अब 3/3 का डिटर्मिनेंट लेने सीखेंगे। तो ऑब्वियसली आपको 2/2 का भी अभी नहीं आता, लेकिन 3/3 का फिलहाल यहाँ पे यूज होगा, तो अभी आपको ना साथ साथ लेना सिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट ईयर में बड़ा इंपॉर्टेंट आपके काम आएगा। तो इसका इक्वल टू, अगर ये 0 आ जाता है इसका आंसर, तो यानी ये सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एच मतलब कोई ना कोई एच आ जाएगा और इक्वल टू 0, और एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पहला पॉइंट कह लो कि जो ए है वो x1 y1 हो जाए, बी x2 y हो जाए, और सी है x3 y3 हो जाए, और अगर उसको क्लीनियर है तो उसको अगर क्लीनियर प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या होगा, देन इफ ए बी एंड सी आर को लीनियर देन इट मीन्स, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो डिटर्मिनेंट लोगे x1 y1 यानी -1 h और 3 2 और 7 3, और यहाँ पे 1 1 1, और इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब एच की वैल्यू निकालनी है। अब एच की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एच की वैल्यू देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ना आप एक ना 3/3 का ना आप एक्सपेंडेशन इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स एक बन गया, तो इसकी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसको देख लो वो कैसे है। तो आपने पहला लिखना है और उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी जो 2 पॉइंट्स उनका डिटर्मिनेंट लिख लेना। ठीक है, इस तरह पहला प्लस का, दूसरा मतलब डिटरमिनेंट के 3/3 के रूल के मुताबिक दूसरा माइनस का होगा, माइनस एच लिखेंगे, फिर एच की रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यूज लिखेंगे उसका डिटरमिनेंट, फिर तीसरा प्लस का, फिर इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यूज लिखेंगे। तो ये ना इसका डिटरमिनेंट लोगे तो वहां चलेगा। ठीक है, तो मैं पहले ना लिख देता हूँ, आपको ज्यादा ना समझ आएगी, तो पहले मैं जल्दी से इसको लिख देता हूँ। तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला है हमारे पास -1, तो पहला -1 है, तो -1, और इसकी अगर रो छोड़ो और इसका कॉलम छोड़ो, तो मतलब ये देखो इसकी इसकी रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो 2 3 1 1, तो इसका डिटरमिनेंट 2 3 और 1 1। तो मैंने बताया था ना कि बट 2/2 का आपने नहीं सीखा हुआ, तो आप यहाँ पे 2/2 का भी सीख लोगे। 3/3 को एक्सपेंड करना भी सीख लो, 2/2 का डिटरमिनेंट भी ले लोगे। अब यहाँ पे एच पहला प्लस का हो गया, दूसरा माइनस का, तो माइनस एच आ गया, और एच का जो है हमारे पास रो वो छोड़ दो और एच का कॉलम छोड़ दो, तो 3 7 1 1, तो 3 7 1 1। अच्छा ये याद रखना, ये जो पहले वाली चीजें ना वो पहले लिखनी है और दूसरी वाली चीजें वो बाद में लिखनी है। ये नहीं कर देना कि 1 1 पहले लिख लो 3 7 बाद में लिख, ऐसे नहीं करना। अब तीसरा प्लस का, तो प्लस का लिखा, अब इसका ये कॉलम भी छोड़ दिया और इसकी रो भी छोड़ दी, तो प्लस का 1 लिख लिया और साथ में इसकी रो और कॉलम छोड़ी, तो हमारे पास बच गया 3 7 2 3, तो 3 और साथ में 7 और साथ में 2 और 3 और ये डिटर्मिनेंट लिखा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3/3 के जो कॉलम है उसका ना मतलब जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट की हमने एक्सपेंडेशन कर दी। ठीक है बच्चों, तो अब एक्सपेंड करने के बाद ना अब इसको मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। सॉल्व कैसे करना है, एक्सपेंड तो कर लिया तो अच्छी बात है, यहाँ तक मतलब एक टफ पार्ट होता है क्वेश्चन का वो सॉल्व आउट हो गया, लेकिन अब इसकी एक्सपेंडिंग करके वैल्यूज निकालना है, वो भी मेन हमारा कंसर्न है। तो -1 लिख लिया। तो बच्चों डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। ये देखो, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, ये जो डायगोनल्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके दरम्यान में माइनस, ये जो डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके आप साथ में दरम्यान में माइनस, ये जो डायगोनल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके दरम्यान में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, और ये सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, तो पहला क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, दरम्यान में माइनस, 3 1 3, पहला सॉल्व हो गया। माइनस एच लिख लिया,
थ्री वन दा थ्री, पहले इसको करना है बाद में इसको करना है, ये नहीं कर देना पहले इसको कर दिया इसको, नहीं, थ्री वन दा थ्री पहले कर लिया और माइनस सेवन वन दा सेवन, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, और तीसरा प्लस का, और थ्री थ्री जार नाइन और सेवन टू जार 14 और माइनस का फॉर्मूले का लिखा सेवन टू जार 14 लिख दिया इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, और माइनस वन और यहाँ पे क्या गया माइनस वन आ गया, और माइनस एच थ्री माइनस सेवन और ये प्लस माइनस माइनस तो ये कहा गया माइनस का फोर आ गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे प्लस वन लिख लिया और 9 में से 14 माइनस करो तो 9 माइनस 14 क्या आता है माइनस का 5 आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस का 5 हमने राइट डाउन कर दिया, माइनस माइनस प्लस वन आ गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 का इससे मल्टीप्लाई कर लो 4h आ गया, प्लस माइनस माइनस और 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अभी देखो ये 4h एज इट इज ला माइनस 5 और ये प्लस का 1 इधर आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 4h प्लस माइनस माइनस और 5 में से 1 निकाला 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया बच्चों, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4h इज इक्वल टू प्लस का 4 आ गया, और ये मजीद हमारे पास h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 वन दा 4 4 वन दा 4, तो h की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी, सिंपली h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, तो अगर h की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे यानी यहाँ पे सिर्फ h की वैल्यू 1 पुट करते हो तो और बाद में इसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे सिर्फ ना h की वैल्यू 1 पुट कर लो, क्योंकि ये सॉल्व करें ना, ये सारा डिटर्मिनेंट का ही सॉल्व किया, तो ये देखो यहाँ से करते 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 अगर यहाँ पे आओ तो h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू आई है 1, तो 1 इधर पुट कर दोगे तो 4 वन दा 4, तो 4 में से 4 माइनस करोगे इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये पॉइंट तीनों आपस में लॉन सॉरी कोलिनियर कब होंगे, जब इनका डिटर्मिनेंट यानी तीनों का लॉग डिटर्मिनेंट लोगे और सामने 1 1 1 लिख के इसका डिटर्मिनेंट लेते हो 3/3 का जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से, तो अगर वो 0 आ जाता है तो ये जो है मैट्रिक्स से फॉर्म में लिखा है, तो इसको बार बार इसलिए मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, तो तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हो जाएंगे, और नॉन कोलिनियर ऑब्वियसली कब होंगे, जब ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। दूसरा मेथड भी मैंने समझाना कि कोई सो दो को प्लस कर लेना, अगर एच की वैल्यू दी होती ना तो कोई दो को प्लस करते और दो पॉइंट्स को यानी ए बी का डिस्टेंस लेते, बी सी का और सी का डिस्टेंस लेते, कोई भी दो डिस्टेंस को आपस में प्लस करते, तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाता, तो वो भी हमारा प्रूव हो जाता, लेकिन वो एच की वैल्यू अगर दी होती तो उस अगर उससे कहते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाना था एच की वैल्यू निकालना, तो इसलिए ये दूसरा हमने मेथड लगा के सॉल्व किया, ठीक है। तो लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 8, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद लेक्चर्स आपके साथ अपडेट्स शेयर हो सकें। बहुत शुक्रिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो ये ना मैंने खतरनाक से एक सर्कल बना दिया, तो मतलब सर्कल ऑब्वियसली बिल्कुल 100% एक्यूरेट बिल्कुल सर्कल पोजीशन में होता है, ये मैंने एक एलिप्स टाइप में या ओवल टाइप में मैंने एक चीज बना दी जो मतलब सर्कल मतलब हम समझने के लिए बात करें तो एक सर्कल ये है, इतना याद रख लो, ठीक है। वो कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका कह रहा है सेंटर निकालो और इसका रेडियस निकालो, तो वजह सेंटर का फॉर्मूला तो आपको आता है कि ए और बी, अच्छा ये डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर सेंटर से गुजरो, सेंटर लाइन से गुजरो तो वो जो लाइन होती है उसको डायमीटर कहते हैं, तो ये हमें डायमीटर पता चल गया कि डायमीटर है यानी ए और बी ये पॉइंट्स हैं डायमीटर पे पड़े हुए हैं। वो कह रहा है इसका ना सबसे पहले सेंटर निकालो, सेंटर निकालना आता है ना, अगर ए और बी का सेंटर निकालना यानी मिड पॉइंट निकालना है तो ए और बी का मिड पॉइंट निकाल दोगे। अब जब आपके पास मिड पॉइंट निकल आएगा तो मिड पॉइंट निकल आया, अब रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है मिड पॉइंट से लेके किसी भी एक तरफ का यानी सी से बी की तरफ चले जाओ या सी से ए की तरफ चले जाओ तो वो जो डिस्टेंस होता है वो बच्चों रेडियस होता है, ठीक है। तो यानी हमने सबसे पहले सी की वैल्यू निकालनी है यानी मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ए और सी या सी से बी आप कर लो तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो इस सर्कल के जो है रेडियस का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, सबसे पहले किसके लिए करते हैं, पहले ना हम रेडियस से पहले सेंटर के लिए कर लेते हैं। तो कह रहा है कि वी मेक सेंटर ऑफ सर्कल एट और इसको चलो सी कह लो, सी मैंने कहा सी कह लो, सो वी विल फाइंड द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट निकालना है ऑफ किसका मिड पॉइंट बच्चों ए और बी का, तो ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो याद है ना वो मैंने वो क्वेश्चन करवाया था आपको जिसमें हमने एक मिड पॉइंट मैं दिखा देता हूँ पीछे,
जब हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखो मिड पॉइंट और वो इकट्ठे सीखा था, तो इसमें भी तकरीबन वही चीजें हैं, बस वो एक पॉइंट पहले निकाल लें जिसके साथ हमने मिड पॉइंट निकाल लें, फिर उस मिड पॉइंट के साथ किसी भी एक पॉइंट को लेके हम ना उसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं इसको मिड पॉइंट निकालने की तरफ जा रहा हूँ, तो चलो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सो द लिख लो, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो उसको मैंने सी का नाम दिया हुआ है, सी लिख लो। तो सी ठीक हो गया, सी का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये देखो, ये x1 y1, ये देखो a वाला x1 y1 और b वाला x2 y2, तो यहाँ पे लिख दो। तो सी एस, और यहाँ पे आ गया x1 -5 और प्लस x2 5 ओवर 2। ठीक हो गया। इस तरह y1 क्या है बच्चों, -2 और प्लस y1 और y2 -4 आ गया। ठीक है, और ये आ गया ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये -5 और +5 ये तो सिंपली 0 हो गया, तो यहाँ पे c आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया और ओवर 2 आ गया, और यहाँ पे -2 और -4 ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो c इज इक्वल टू ये 0 आ गया और ये -6 ओवर 2 आ गया, तो 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो c यानी सेंटर की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, वो जो निकालना था वो आ गया 0 और -3 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि रेडियस निकालो, तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ a से c तक चले जाओ या b से c तक चले जाओ, तो आप जहां से मर्जी मतलब सेंटर से जिस मर्जी तरफ चले जाओ, क्योंकि सेंटर से डायमीटर मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट की तरफ जाओ तो डिस्टेंस सेम होता है, तो आप सेंटर से a से c चले जाओ या बी से सी चले जाओ, तो मैं ना ए से सी की तरफ चले जाता हूँ। फॉर रेडियस, तो रेडियस की बात करने लगे, रेडियस वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकाल लो, तो आपके पास हमारे पास क्या कहते हैं रेडियस आ जाएगा। तो ए क्या है -5 -2, और बच्चों बी हमारे पास क्या है, बी नहीं, इस बार सी आएगा, तो सी हमारे पास क्या है, सी अभी निकाला, वो क्या है 0 और -3 आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व करो। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी ए सी का डिस्टेंस तो वो रेडियस के इक्वल होता है, वो हम यहाँ कह देंगे कि सेंटर है ना, तो x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दो और हमारे पास ये सेंटर का भी मतलब रेडियस का आंसर आ जाएगा। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2 आ गया। तो ठीक है, ए सी का डिस्टेंस निकाला तो x2 यानी 0, x1 माइनस फॉर्मूले का और -5 ये आ गया, और होल का स्केयर प्लस y2 क्या आ गया -3 और माइनस का फॉर्मूले का और -2 ये y1 -2 और होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। ठीक है, तो AC का डिस्टेंस यानी वो जो रेडियस है वो अब मजीद इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, -3 माइनस माइनस +2 का स्केयर आ गया। तो 5 का स्केयर क्या आता है बच्चों, 25 आता है, प्लस प्लस माइनस माइनस -1 का क्या आ गया, स्केयर आ गया, तो ये AC का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो AC का डिस्टेंस मजीद हमारे पास यानी ये जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ गया, इसको रेडियस कह लो आपकी याद दिहाने के लिए। 25 और -1 का स्केयर +1 और यहाँ पे आ गया 26 आ गया। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ गया, यानी मतलब डायमीटर हमारे पास अच्छा खासा उसकी वैल्यू है, लेकिन ये जो हमने रेडियस निकाला उसकी वैल्यू क्या आ गई, √26, और हमारे पास जो सेंटर है वो किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, 0 -3 पे पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने सीखा।